राम राम सारा भाइयों ने आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है हॉस्टल वाला भूत। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारे गांव के ही पास एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। इसकी गणना एक बहुत ही अच्छे शिक्षण स्थान के रूप में होती है। दूर दूर से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। 7-8 साल पहले की बात है। बिहार का एक लड़का हॉस्टल में रहकर यहाँ पढ़ाई करता था। वह बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ अन्य रहने वाले अन्य उसे दुबे भाई कहकर कहते थे। एक बार की बात है, वह अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए गांव गया। हॉस्टल के दूसरे बच्चों ने यह कहा कि दुबे भाई जल्दी ही आ जाना। 15 दिन के बाद वह लड़का हॉस्टल में आकर दोबारा रहने लगा, लेकिन अब वह अपने दोस्तों से कम बातें करता था। यहाँ तक कि वह उनके साथ अब खाना भी नहीं खाता था। कहता था कि बाद में खा लूंगा। अब वह पढ़ने में भी कम रुचि लेता था। जब उसके साथ वाले बच्चे उसे बातें करने जाते तो वह उन्हें टाल देता था। वह दिन भर पता नहीं कहाँ रहता था और रात को केवल सोने के लिए ही हॉस्टल आता था। घर से हॉस्टल आए उसे एक ही हफ्ते हुए थे कि कुछ दिन बाद उसके घर वाले हॉस्टल में आए। सबके चेहरे उदासीन थे। एक लड़का उन सबसे बोल पड़ा कि दुबे भाई अभी नहीं है, वह तो केवल रात को सोने आते हैं। उस लड़के की बात सुनकर दुबे के घर वाले फुफुआकर रोने लगे और बोले कि वह रात को भी कैसे आ सकता है, हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं। अब वह नहीं रहा। हॉस्टल के जाने के 2 दिन बाद ही वह मोटरसाइकिल से वहां एक रिश्तेदार के वहां जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई और वह ऑन स्पॉट ही काल के गाल में समा गया, मतलब वह मर गया। इतना कहकर वे लोग और तेजी से रोने लगे। हॉस्टल के जो बच्चे सुन रहे थे वह बहुत ज्यादा डर गए थे और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वे बार बार यही सोच रहे थे कि रात को जो लड़का उनके पास सोता था, जिसे वे देखते थे, क्या वह दुबे भाई का भूत था। खैर, उस दिन के बाद दुबे भाई का भूत फिर कभी सोने हॉस्टल नहीं आया। पर कई महीनों तक हॉस्टल के बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते हैं कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल के कमरे से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए स्वर्गीय होने के बाद भी वह हॉस्टल के कमरे का मोह न छोड़ सका। कहते हैं जो बच्चे दुबे भाई के साथ सोते थे वह आज भी डरे और सहमे रहते हैं। यह घटना सही है या गलत यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह घटना मैंने मेरे कुछ क्षेत्र के रहने वाले लोगों से सुनी। खैर, दुबे भाई की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान हो। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।